हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विद आत्मानंद में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर पढ़ना है हम लोग को भाई, तो देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, वैसे तो कंप्यूटर को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जेन्युइन भाषा में तो इसका यही डिफिनीशन है। लेकिन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है कि कंप्यूटर जो है कह रहा है कि जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है कि क्या और कैसे करना है। यह सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर और ऑपरेटर के बीच के संबंध को स्थापित करता है। यानी ऑपरेटर जो है जो करना चाहता है कंप्यूटर में, वो सारा काम कौन कराता है, सॉफ्टवेयर कराता है। वही क्या है, सॉफ्टवेयर है। कह रहा है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर को उसके कार्यों तथा संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहा है जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। वही बताया था ना कि सॉफ्टवेयर है ही वही चीज़ क्या कि वो सिस्टम और ऑपरेटर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कह रहा है सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कंप्यूटर से हमारे संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम्स शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विभिन्न भागों में बांटा गया है। देखिए, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या था, तो सॉफ्टवेयर तो हम पढ़े कि क्या करता है, सिस्टम यानी कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच का मध्यस्थ कार्य करता है। यानी कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में ये क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। कौन, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार के होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो कहता है कि मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इतना ही जानिए कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में पहले से ही क्या होता है, उपलब्ध होता है। कह रहा है कि जैसे देखिए समझिएगा कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उनको नियंत्रित करने, उनके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उसको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच
अस्त का कार्य करता है। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। जो कंप्यूटर के निर्माता होते हैं उसके द्वारा ही ये क्या कर दिया जाता है, उपलब्ध कर दिया जाता है। कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। यानी कंप्यूटर का संवाद या संपर्क, कंप्यूटर से हम लोग का संवाद या संपर्क किससे होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। और कंप्यूटर बोल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है यह कुछ विशेष प्रोग्राम्स का ऐसा व्यवस्थित समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा है यह कुछ विशेष प्रोग्राम्स का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह प्रोग्राम्स को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है, जैसे MS-DOS, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, यूनिक्स, लाइनक्स इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करना, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना तथा उनसे कार्य कराना, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन करना सभी प्रोग्राम्स के लिए आवश्यक साधन है, जैसे मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। यानी कहना क्या चाह रहा है भाई, तो ये कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में वो मध्य स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही मौजूद होता है, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चलेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसमें क्या है, बायोस है। कह रहा है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। बायोस क्या है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कह रहा है यह IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को ऑन करने समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। अब ये बायोस क्या है समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये सब इनपुट है, आउटपुट है, मॉनिटर है, इनपुट आउटपुट में ही सारा चीज़ आएगा। और यहाँ मान लीजिए बायोस है और इधर क्या मान लीजिए, तो सॉफ्टवेयर है, नहीं माइक्रो सॉफ्टवेयर है। तो ये बायोस क्या करता है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है, सब कुछ चेक करता है कि सारा इनपुट आउटपुट सही है कि नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर यदि ये चेक करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, टाइम अत्यधिक लग जाता है। इसके कारण ये चेक करने के लिए किसको रखता है, बायोस को रखता है। किसको रखता है, बायोस को। तो बायोस ही सारा इनपुट आउटपुट चेक करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। वो सारा काम किसका है, बायोस का है। और जब ये बायोस चेक कर लेता है तो चेक करने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या करता है, मैसेज भेज देता है कि हाँ भाई ये इनपुट जुड़ा हुआ है, ये इनपुट आउटपुट जुड़ा हुआ है, चाहे ये इनपुट नहीं जुड़ा हुआ है और वो आउटपुट नहीं जुड़ा हुआ है। ये मैसेज किसको भेज देता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो यही बायोस का काम है। बायोस जो है कंप्यूटर स्टार्ट करने समय ये क्या करता है, दोनों के बीच का संबंध स्थापित करता है। कौन, बायोस, इनपुट आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा इनपुट जुड़ा हुआ है, कौन सा आउटपुट नहीं जुड़ा हुआ है। ये किसका काम है, बायोस का काम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। कह रहा है डिवाइस ड्राइवर ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी युक्ति के प्रचालन को
समझाता है। कह रहा है डिवाइस ड्राइवर ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी युक्ति के प्रचालन को समझाता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड ही हो, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उसकी भाषा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? उसकी भाषा में परिवर्तित करता है। कह रहा है आगे फिर क्या है? भाषा अनुवादन। ये एक ऐसे प्रोग्राम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में ही लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन करता है। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? ये भाषा को बदलता है। किस में बदलता है भाई? तो मशीनी भाषा में बदलता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। भाषा अनुवादकों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भाषा अनुवादकों को मुख्यतः कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3। असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। यानी भाषा अनुवादक का काम है भाषा को चेंज करना। और भाषा कितने श्रेणियों में बांटा गया है यहाँ पर? तो असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये था सारा का सारा क्या था? तो सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। अब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना लैपटॉप चल सकता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हम लोग ऊपर से अपने सुविधा के लिए उसमें क्या करते हैं? रखते हैं कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में आदि जो विंडो नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या नहीं दिया हुआ रहेगा? विंडोज नहीं दिया हुआ रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। विंडोज नहीं दिया हुआ रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, जैसे MS वर्ड आता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा या नहीं होगा? तो होगा। तो वही चीज़ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर हुआ, ये इधर एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये इधर हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज आ गया, और इसमें मान लीजिए क्या है? इसमें आ गया MS वर्ड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है जी? देखिएगा, आपका ये कंप्यूटर है मान लीजिए। अब कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करेंगे तो जब तक विंडोज नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन MS वर्ड जो है वो ऊपर से फंक्शन डाला हुआ रहता है हम लोग के उपयोग के लिए। हम लोग को मान लीजिए इसका उपयोग है MS वर्ड का तो रखेंगे सिस्टम में, और नहीं उपयोग है तो हम बिना MS वर्ड का भी सिस्टम हम चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो वही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये मानवों को ज़्यादा सुविधा के लिए होता है। यानी बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो नेसेसरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलेगा। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब ऐसे भी होता है कि ऐप, जो हम लोग ऐप करते हैं ना लोड, तो ऐप बाहर से ही लोड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, 2 चीज़ ऊपर में दिया हुआ है। एक है लिंकर। कह रहा है जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ये लिंकर होता है। क्या होता है लिंकर? तो कह रहा है जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, यानी जो वास्तविक भाषा रहता है, हम लोग जो वास्तविक भाषा भेजते हैं उसको मशीनी भाषा में जो क्या करता है? अनुवादित करता है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट
को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। अब क्या लोडर, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। यह निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से मेमोरी में भेजती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो डिस्क में रखी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी पर लोड करता है और क्रियान्वयन शुरू करता है। यानी लोडर क्या है, तो लोडर मान लीजिए मेन मेमोरी है, यहाँ पर मेमोरी है, मेन मेमोरी है और यहाँ पर मेमोरी लोडर है, तो ये दोनों के बीच ट्रांसफ़र करने का काम करता है कौन, लोडर। मेन मेमोरी से उठाकर यहाँ रखेगा, क्या कहता है, मेमोरी में रखेगा, और मेमोरी से उठाकर ये क्या करेगा, मेन मेमोरी में रखेगा, हार्ड डिस्क में रखेगा। ये कौन काम करता है, लोडर। लोडर करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब क्या है पढ़ते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। ये देखिए बता रहा है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी जिसको जिस प्रकार के उपयोग होगा वो उस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेगा। जैसे कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब करना रखना, पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करना। अतः आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहा जाता है। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार के होता है, एक समान उद्देश्य और एक बहु विशिष्ट उद्देश्य। एक समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर और एक विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। कह रहा प्रोग्राम समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लाते हैं, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, क्या है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जिसके प्रयोग द्वारा उपयोगकर्ता निर्मित डाटा का चित्रपूर्ण ग्राफिक्स प्रस्तुति करता है। यानी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में पिक्चर वगैरह क्या करते हैं हम लोग ड्रा करते हैं या उपयोग करते हैं। कारण ये सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों के से संबंधित होते हैं, परंतु इसका उद्देश्य केवल सामान्य कार्य के लिए होता है, जिसके कारण ये सॉफ्टवेयर लगभग प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संस्था तथा कार्यालय में दैनिक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। कारण कुछ समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। यानी वर्ड प्रोसेसर से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, यानी टेक्स्ट यानी वर्ड वगैरह लेटर जो लिखते हैं। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारा आता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स, केवल ये सब होता है कि आपका तो वर्ड प्रोसेसिंग। फिर आगे क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स करा। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डाटा को रॉ तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के द्वारा कह रहा है कि उपयोगकर्ता अपने डाटा को रॉ या तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये रॉज और कॉलम्स सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वाट्रो प्रो,
लोटर 123, ओपन ऑफिस, ORG, कैल्क आदि। अब क्या कर रहा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तब कह रहा प्रेजेंटेशन का अर्थ है हम अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को एक ऐसे सरल रूप में किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ आ सके। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन इत्यादि। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आता है, MS वर्ड आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या आएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा, इसमें वर्ड आएगा, इसमें एक्सेल आएगा। आप प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, तो PPT आएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आएगा। अब क्या कर रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड डाटा का ऐसा संग्रह जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डाटा को एक्सेस, रिट्रीव तथा फॉर्मेट किया जा सके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। DBMS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स, MySQL, ओरेकल आदि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, आगे क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग ग्राफिक डिजाइनरों द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, जैसे क्वार्क, एक्सप्रेस, एडोब पेजमेकर, 3B2, कोरल ड्रा आदि। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर इमेज में बदलाव करने तथा उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज को रीटच, कलर एडजस्ट, एनहांस, शैडो व ग्लो जैसे विशेष इफ़ेक्ट्स दिए जा सकते हैं। इसे इमेज एडिटर भी कहा जाता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर इमेज में बदलाव करने और उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। कौन, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा इमेज को रीटच, कलर एडजस्ट, एनहांस, शैडो व ग्लो जैसे विशेष इफ़ेक्ट्स दिए जा सकते हैं। इसे इमेज एडिटिंग भी कहा जाता है, जैसे एडोब फोटोशॉप, PJAP आदि। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस तथा एनिमेशन आदि के संयोग को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो ये सभी सुविधा प्रदान करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे BLC मीडिया प्लेयर, BLC या BLC मीडिया प्लेयर, निम्बजज आदि। यानी इसका एग्जांपल क्या होगा, BLC मीडिया प्लेयर या निम्बजज आदि। विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा क्या था, सम्मान उद्देश्य। ये सारा का सारा सम्मान उद्देश्य के पर्पज से यूज होता था। समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर जितना भी था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा क्या था, सम्मान उद्देश्य सॉफ्टवेयर था। अब क्या है, विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। कहा विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः केवल एक उद्देश्य होता है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर निम्न है, यानी इसको विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। ये क्या बात है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अधिकतर जनरल स्टोर्स या ऐसे संस्थानों में उपयोग किया जाता है जिसमें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक में उपस्थित वस्तुओं की सूचना को इन्वेंट्री कहते हैं, जैसे फिश शॉप या एडवांस प्रो आदि। आगे है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों मतलब जो उसका वेतन दिया जाता है। आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों का हिसाब रखने के लिए इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेमली और अल्टीप्रो। होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटलों में विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके अंतर्गत मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्य आते हैं, जैसे आतिथ्या और HMS। आतिथ्या सॉफ्टवेयर का नाम है। रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसके प्रयोग से उपयोगकर्ता ट्रेन व वायु यातायात के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन या हवाई जहाज में उपस्थित सीटों या टिकटों के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे www.mekimetrip.com या www.yatra.com। ये सब क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न स्कूलों या कॉलेजों के परीक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा फल तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन व वही खाता रखता है। यह सॉफ्टवेयर लेखांक की जानकारियाँ रखता है, जैसे टैली, ERP9, प्रॉफिट बुक्स आदि। फिर क्या है, बिलिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिलों की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये उन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की जांच करता है जो किसी ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं, जैसे बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर आदि। आगे क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज। ये सब जो हम सॉफ्टवेयर पढ़े हैं ये विशिष्ट उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसको हम लोग उपयोग यदि जो है तो हम लोग रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। इसका यूज ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में, यानी बिना यूज के इसको कंप्यूटर में नहीं रखते हैं हम लोग। करा सिस्टम यूटिलिटीज। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। क्या, सिस्टम यूटिलिटीज। ये पैकेज होते हैं जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। यूटिलिटीज प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का प्रयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं, जैसे कोई यूटिलिटीज प्रोग्राम्स हमारी फाइलों का बैकअप किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर ले जाने का कार्य करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की अनिवार्य भाग नहीं होते हैं, परंतु मुख्यतः उसके साथ जुड़े होते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेशन। यह हार्डवेयर डिस्क पर उपस्थित सूचना के स्टोर को बढ़ाने के लिए उसे संकुचित कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जा सके। यह यूटिलिटी स्वयं अपना कार्य करती रहती है
तथा जरूरी नहीं कि उपयोगकर्ता को इसकी उपस्थिति की जानकारी हो। डिस्क जैसे डिस्क डबलर, सुपर स्टार प्रो, डबल डिस्क गोल्ड, ये सारा क्या है? डिस्क कंप्रेशन है। फिर क्या है? डिस्क फ्रेगमेंटर, यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर स्टोर करता है। माइडी फ्रैग, डिस्क कीपर, डिफ्रेगलर आदि, ये सब का क्या है? तो डिस्क फ्रेगमेंटर है। बैकअप यूटिलिटीज, यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट को वापस रीस्टोर कर देता है। कौन? बैकअप यूटिलिटीज। फिर क्या है? डिस्क क्लीनर, ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिसका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार के कंप्यूटर की गति को तेज करता है, जैसे विलीच वीट या क्लीनर। आगे क्या है? एंटीवायरस, ये ऐसे यूटिलिटीज प्रोग्राम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में होता है, जैसे अवीरा, कैस्परस्काई, एवीजी और क्या? मैकफी आदि। आगे क्या है? टेक्स्ट एडिटर, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों को क्रिएट और उनके सुधार की सुविधा देता है। इसका प्रयोग केवल टेक्स्ट टाइप करने में या किसी प्रोग्राम के लिए डाटा तैयार करने में किया जाता है, जैसे MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, जिसमें नोटपैड सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट एडिटर है। अब आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके आगे क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी यूजर के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए इन्हें फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को मॉडिफायर कर कोई भी यूजर उनको डेवलप करने में सहायता कर सकता है। इन सॉफ्टवेयर्स के डेवलपर या निर्माता एक लाइसेंस के साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रयोग करते हैं। मॉडिफायर करने का अधिकार यूजर्स को प्रदान करते हैं। उदाहरण लाइनक्स, यूनिक्स, माईएसक्यूएल आदि। अब क्या है? ओएसएस के वितरण के लिए मापदंड। ओएसएस के वितरण के लिए निम्नलिखित मापदंड को स्वीकार किया गया है। बिना किसी मूल्य के पुनः विवरण, किसी भी संगठन या साइट के द्वारा सॉफ्टवेयर को बेचने या वितरित करने के लिए ओएसएस की अनुमति आवश्यक नहीं है। सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड शामिल होना चाहिए तथा सोर्स कोड के साथ साथ वितरण की अनुमति भी होना चाहिए। अच्छा, ओएसएस का मतलब समझ रहे हैं ना? ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का मतलब होता है क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कह रहा है व्युत्पन्न कार्य। ओएसएस एक लाइसेंस संशोधन एवं व्युत्पन्न कार्य की अनुमति देता है और मूल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के समान शर्तों के साथ वितरित करने की अनुमति भी देता है। कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता, ओएसएस का लाइसेंस सोर्स कोड को केवल संशोधित रूप में वितरित होने से प्रतिबंधित कर सकता है। यदि लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बनने के समय उसे संशोधित करने उद्देश्य से सोर्स कोड के साथ पैच फाइल के वितरण की
भी अनुमति देता है। लाइसेंस को स्पष्ट रूप से संशोधित सोर्स कोड से बनाए गए सॉफ्टवेयर के वितरण की अनुमति भी देना चाहिए। करा नोट, एक पैच फाइल उसके सोर्स कोड में बदलाव के मार्ग को स्टोर रखती है। कौन? एक पैच फाइल। अब आगे क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है और इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स सॉफ्टवेयर होता है। इसमें यूजर द्वारा पुनः वितरित या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। आगे क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मुख्य बाधाएं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव बहुत महंगा है। यह सॉफ्टवेयर किसी एक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को सभी अपडेट, समर्थन और सुधारों के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के डेवलपर पर निर्भर होना पड़ता है। अनुकूलन स्तर निम्न है। ये इसका क्या है? बाधाएं हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का। करा इन्हें भी जाने। फर्मवेयर यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, जैसे रोम, पी-रोम और ईपी-रोम। फ्रीवेयर यह अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। यह सॉफ्टवेयर निर्माता के द्वारा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूलबार इत्यादि। अब हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या है? कह रहा है इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, यानी कंप्यूटर को क्या करना है यह कौन बताता है? तो कौन बताता है? प्रोग्राम बताता है। कौन बताता है? प्रोग्राम बताता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो किस में परिवर्तित करना है? तो इन्फॉर्मेशन में। डाटा को किस में परिवर्तित करना है? इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? तो डाटा को किस में बदलना? इन्फॉर्मेशन में। डाटा को किस में बदलना? इन्फॉर्मेशन में। कह रहा है कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन निर्देशों, डाटा या प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेट तथा विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर का सर्किटरी या फ्लॉपी डिस्क या ह्यूमन ब्रेन। तो क्या होगा इसका आंसर? कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? कौन सॉफ्टवेयर है? स्कैनर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, माउस या बेसिक है? तो स्कैनर जो है क्या है? इनपुट है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट। प्लॉटर भी इनपुट आउटपुट है। कीबोर्ड क्या है? ये भी हार्ड डिस्क है। माउस भी हार्ड डिस्क है। यानी ये सब सारा का सारा क्या है? हार्ड डिस्क है। हमको पूछ क्या रहा है? हार्ड डिस्क नहीं पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी बेसिक है। क्या है? बेसिक है। कह रहा है जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेटअप इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो कौन सा पद उपयुक्त है? तो सॉफ्टवेयर। कौन सा पद उपयुक्त है? तो सॉफ्टवेयर। करा संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। कह रहा संकेतों का संग्रह जो बताता है कि किस विशेष काम को कैसे करना, उसको क्या बोलते हैं, तो प्रोग्राम बोलते हैं। कह रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी होती है, तो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे अनुदेश यानी आदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक है, क्या, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे कह रहा है खाली स्थान मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स मैनुअल बताता है। कौन बताता है, डॉक्यूमेंट्स मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम। कह रहा है प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, तो कौन बनाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कह रहा खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, तो क्या बना देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कह रहा कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि इसके पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, कंप्यूटर नहीं चलेगा। जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। कह रहा खाली स्थान प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। क्या कहलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है डिवाइस ड्राइव क्या है, तो डिवाइस ड्राइव छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइव क्या है, तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले क्या है, प्रोग्राम है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो कैसे निर्धारित कर सकता है, तो इंस्टॉल प्रोग्राम के लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, इंस्टॉल प्रोग्राम के लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका खाली स्थान इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ड्राइवर। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ड्राइवर। खाली स्थान का कार्य कंप्यूटर के ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। किसका, बायोस का। किसका, बायोस का। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, कंपाइलर। कौन सा है, कंपाइलर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंपाइलर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। कह रहा है यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करना है किसका, तो वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का, बैकअप सॉफ्टवेयर का और डिस्क फ्रेगमेंटर का, यानी सभी का यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है ये सभी का। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, किसको करता है, तो कंप्रेशन को। किसको, कंप्रेशन को बनाता है। किसको बनाता है, कंप्रेशन को। खाली स्थान एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आवश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और
ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है। तो क्या करता है? तो डिस्क फ्रैगमेंट करता है। क्या करता है? डिस्क फ्रैगमेंट करता है। तरह बैकअप क्या होता है? तो ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। क्या? तो फुल बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। किसमें? तो फुल बैकअप में। डिस्क क्लीनर खाली स्थान फ्री करने में मदद करता है। तो क्या फ्री करने में मदद करता है क्लीनर? तो स्पेस। क्या मदद करता है करने? तो स्पेस। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर। कौन सा? टेक्स्ट एडिटर। कौन सा? टेक्स्ट एडिटर। लिंकर प्रोग्राम करता है। क्या करता है लिंकर प्रोग्राम? तो अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। कौन? लिंकर प्रोग्राम। लिंकर है तो लिंक करने का काम करेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? तो लोडर। कौन करता है? लोडर। कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो किस भाषा में तैयार किया जाता है? उच्च स्तरीय भाषा में। किस भाषा में? उच्च स्तरीय भाषा में। किस भाषा में? उच्च स्तरीय भाषा में। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है आसानी से, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसमें सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लगा हुआ भी इसमें क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो कौन होता है? यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। कह रहा है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम। कौन? एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो समान उद्देश्य या समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। MS वर्ड का उदाहरण है। क्या? MS वर्ड कैसा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट सबका सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान होता है और कई में खाली स्थान भी होता है, तो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कई एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कई एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो क्या है भाई? वर्ड प्रोसेसर है। टेक्स्ट आधारित वर्ड प्रोसेसर। वैसे भी लेटर वर्ड लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर, जिसमें MS वर्ड आता है। इसमें क्या आता है? MS वर्ड आता है। आगे विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द क्या है भाई? तो यूनिक्स, MS डॉक्स, विंडोज, ये सब सारा का सारा क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक्सेस जो है क्या है? एक्सेस जो क्या है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेस जो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। करा डीटीपी ग्राफिक्स डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनर के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। डीडीपी का पूर्ण नाम क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण नाम क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण नाम क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। करा ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का। किस एप्लीकेशन का, तो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए एप्लीकेशन का प्रयोग। निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। कौन नहीं है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। करा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या है, तो लाइनक्स है, यूनिक्स है, माई एसक्यूएल है, यानी सभी है। क्या है, सभी है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी लाइनक्स, मोजिला, फायरबॉक्स, एंड्रायड, ये सारा का सारा क्या है, सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कहा निम्न में कौन से सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है, तो कौन सा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका कोड मॉडिफायर के लिए उपलब्ध होता है। कहा सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या होता है, तो प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। कहा विशिष्ट प्रतिनिधित्व के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार खाली स्थान के माध्यम से दिया जाता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। कौन सी कैटेगरी बायोस का अच्छे से विवरण करती है, तो फर्मवेयर। कौन सा, फर्मवेयर। कौन सी कैटेगरी बायोस का अच्छे से विवरण करती है, तो फर्मवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, क्या होता है, फर्मवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है क्या, फर्मवेयर। ये आपका था चैप्टर नंबर 6, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था। क्या था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर अगला दिन। धन्यवाद।